मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन अगर सेम ग्रुप सेम 2 ब्रोमो मतलब सेकंड पोजीशन पे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हमने लास्ट क्लास में हमारा एल्कीन्स कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। होता क्या है एल्कीन्स? एल्कीन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कीन्स। और आज की इस क्लास में हम ये देखने जाएंगे कि हम कैसे इन एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला मेथड है एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, मतलब कि हम एल्काइन से बनाएंगे एल्कीन। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे एंड उससे हम बनाएंगे एल्कीन। तो अब ध्यान से देखना, सपोज मेरे पास ये कोई एल्कीन है, इसका नाम होगा इथाइन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन्स है। इसमें जब मैंने डाला H2, पैलेडियम और निकल, H2 डाला और पैलेडियम निकल हम काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इन दोनों में से कोई भी एक मेटल डाल देंगे, वो मेटल काम करेगा हमारा एज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देना। कैटलिस्ट डालने से हमारी रिएक्शन तेज स्पीड में होगी। ठीक है, मैंने इथाइन लिया, उसमें डाला H2। H2 क्या करेगा? H2 इस मॉलिक्यूल पे ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ H2, मतलब कि ये H2 इस इथाइन में ऐड हो जाएगा। ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएंगे। ये H2 है, ये इस तरह होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होती है। अभी हमारी रिएक्शन में और भी H2 होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं H2 का, और भी होगा। ये H2 फर्दर आगे रिएक्ट करेगा, फिर से ये 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। यहाँ 2 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन और आ गया, क्या बन गया? CH3। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी बन गया CH3। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन। इसमें पहले हमारे पास एल्कीन था, हमारे पास पहले एल्काइन था, एल्काइन कन्वर्ट हुआ एल्कीन में, और ये कन्वर्ट हुआ किसमें? एल्केन में। ये वाली रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में भी पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो। उसमें पहला मेथड यही था हाइड्रोजनेशन, जिसमें हमने एल्कीन से एल्केन बनाया था या फिर एल्काइन से एल्केन बनाया था। ठीक है, बट अब हम क्या चाहते हैं? ये रिएक्शन इस तरह होती है, हमने कोई भी एल्काइन लिया, उसमें H2 डाला, कैटलिस्ट डाला, पहले एल्कीन बनेगा और फिर एल्कीन दोबारा हाइड्रोजनेशन करेगा और एल्केन बन जाएगा। पर हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाए, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाए, ये फर्दर आगे ना एल्केन में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि हमें एल्केन तो चाहिए नहीं है, हमें तो एल्कीन चाहिए। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम चाहते हैं यहीं स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने डाला ना पैलेडियम और निकल, इसमें साथ में ऐड कर देते हैं हम कार्बन, बाहर से कोई भी कार्बन ऐड कर देते हैं। ये कार्बन एक्ट करता है एज अ पॉइजन, ये कार्बन पॉइजन की तरह काम करता है और रिएक्शन एल्कीन पे ही स्टॉप हो जाती है। अगर हम कार्बन नहीं डालेंगे तो एल्काइन से क्या बन जाएगा? एल्केन। ठीक है, लेकिन अगर हमने कार्बन डाल दिया तो एल्काइन से बन जाएगी एल्कीन। ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी और आगे नहीं होगी। समझ में आया? तो ये हमारा पहला मेथड, जिसमें हमने क्या करा, कोई भी एल्काइन ली, उसमें हमने H2 डाला,
निकल, निकल या पैलेडियम कोई भी कैटेलिस्ट डाल सकते हैं, निकल डाल दिया और साथ में हमने डाल दिया कार्बन। अब ये रिएक्शन जो है इथीन पे स्टॉप हो जाएगी, एल्कीन पे। तो हमने एल्काइन से जो कि इथीन था उससे बना दिया, इथाइन से हमने बना दिया क्या, इथीन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन एटम जो है ऐड हो रहा है उस पे। अगर मैं निकल ना डालूं इस रिएक्शन में, अगर हम कार्बन ना डालें, खाली निकल रखें, तो क्या होगा, पहले ये इथीन बनेगा और इथीन फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है इस कार्बन का? ये कार्बन जो है ये पॉइजन की तरह काम कर रहा है। अगर हम कार्बन नहीं डालेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हमने कार्बन डाल दिया तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये जो है ये फर्दर आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला है हमारा ये। अब इस रिएजेंट को हम बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है इसका दूसरा नाम, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसका दूसरा नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब एक रिएक्शन है उसका मुझे आप बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर मैंने डाला H2, निकल और कार्बन। बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। और एक बार मैंने ये डाला, इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और निकल कैटेलिस्ट दिख रहा है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे कार्बन दिख रहा है तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, फर्दर ये आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब सेकंड वाले में देखते हैं क्या होगा। इसमें भी पहले एल्कीन बनेगी, इस तरह से एल्कीन बना। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन नहीं डाला है तो ये एल्कीन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन में। ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी एल्केन में। तो इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट ये है और नीचे वाली रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन है। इतना क्लियर हुआ। और इसका दूसरा नाम है, क्या है इसका दूसरा नाम, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो आपको जो है एरो के ऊपर H2 निकल की जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि कोई भी एल्कीन दे दी CH3 इस तरह से कोई भी एल्कीन दे दी, उसके ऊपर लिख दिया लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो लिंडलर्स क्या करेगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहली रिएक्शन थी हमारी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हम H2 ऐड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लिंडलर्स कैटलिस्ट विच इज़ H2 निकल एंड कार्बन। कार्बन काम करता है एज अ पॉइजन जो प्रिवेंट करता है एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। लिंडलर्स कैटलिस्ट है, एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा ब्यूट-2-ईन। अब ये जो ब्यूट-2-ईन है इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल है। ब्यूट-2-ईन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस। याद है आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं?
आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है, ये देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे CH3 और H लगा हुआ है, CH3 और H। इस तरह से इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। अगर दो सेम ग्रुप्स एक ही साइड पर होते हैं तो कहते हैं सिस, और अगर सेम ग्रुप्स डायगनली प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, ये हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो सिस बोलते हैं और डायगनली प्रेजेंट होते हैं तो ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने ब्यूट-टू-ईन बनाया वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस में और ट्रांस में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा वाला बनेगा, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, तो फिर आप क्या कहोगे, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एल्काइंस में जब हम लिंडलर्स कैटलिस्ट डालते हैं, एल्काइंस में हमने डाला लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है सिस एल्कीन। ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट से हमेशा हमें सिस एल्कीन मिलती है। और एक रिएजेंट और होता है विच इज़ Na लिक्विड अमोनिया। इस रिएजेंट का काम भी हाइड्रोजनेशन करना होता है, वही H2 में एल्काइन को एल्कीन बना देता है। पर डिफरेंस क्या होता है कि इससे हमें ट्रांस एल्कीन बनती है, इससे बनता है ट्रांस एल्कीन। तो लिंडलर्स कैटलिस्ट कन्वर्ट कर देता है एल्काइन को सिस एल्कीन में, और Na लिक्विड अमोनिया कन्वर्ट कर देता है एल्काइंस को ट्रांस एल्कीन में। तो अगर अब ये हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट डाला है तो हमें सिस ब्यूट 2-ईन मिलेगा, तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इसी में अगर मैं डाल दूं Na लिक्विड अमोनिया, तो अब क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी लेकिन ट्रांस, तो हमें मिलेगा ट्रांस ब्यूट 2-ईन। और स्ट्रक्चर कैसा होगा ट्रांस ब्यूट 2-ईन का, इस तरह से। तो दोनों सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में होंगे। तो इसके अंदर जब लिंडलर्स कैटलिस्ट डाला तो हमें सिस एल्कीन मिली, और जब हमने Na लिक्विड अमोनिया डाला तो हमें ट्रांस एल्कीन मिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, या फिर इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अब डी वर्ड का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, एंड हेलोजन, हेलोजन क्या होते हैं बच्चों, हेलोजन हम ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोलते हैं हेलोजन्स। और कौन कौन से हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हेलोजन्स होते हैं हमारे पास। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को और हेलोजन को। डी का मतलब रिमूव, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब KOH एक NaOH की तरह बेस हो गया, एल्कोहलिक मतलब मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड KOH, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड KOH। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। KOH लिया, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल डाल दिया तो वो बन गया एल्कोहलिक KOH। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएजेंट होता है हमारा एल्कोहलिक KOH। अब देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। सपोज मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है,
इसके अंदर मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। इसको शॉर्ट में हम इस तरह लिख देते हैं एल्कोहलिक KOH को। अब इस रिएक्शन का नाम क्या था? इसका नाम था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हम क्या करेंगे, ये हेलोजन रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं ना, इसको हम इस तरह लिख देते हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स। तो हमने क्या करा, हेलोजन रिमूव करा और बगल वाले कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। तो इन दोनों को रिमूव कर दिया, ये बाहर HCl बन के निकल गए। बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख दिया। ये CH2 है यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी एल्कीन बन गई। और क्या नाम होगा इस एल्कीन का? ये और कुछ नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये है हमारी इथीन। तो हमने क्या करा, हेलोजन हटा दिया और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया और हमने डबल बॉन्ड इंसर्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल हो गया एक तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन का। मतलब हम रिमूव कर रहे हैं, H और Cl को हमने रिमूव कर दिया और सिंगल बॉन्ड को हमने डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन? एलिमिनेशन वर्ड तो इसलिए आ गया क्योंकि हमने कुछ रिमूव करा है। अब ये बीटा कहाँ से आया, बीटा एलिमिनेशन ही क्यों बोला, वो समझते हैं। आपको वो याद है, हमने अल्फा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन पढ़े थे। इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है। इसके जस्ट एडजेसेंट पे जो कार्बन्स होंगे उनको हम बोलते हैं, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। अगर सपोज यहाँ पे एक कार्बन और लगा हुआ होता और ये CH2 होता तो इसको हम बोलते हैं गामा कार्बन। जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ होता है वो होता है अल्फा कार्बन और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला होता है गामा कार्बन। तो ये कंपाउंड है, इसमें हेलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है तो ये हो गया अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट वाला एक ये और एक ये दोनों ही हमारे क्या हैं, बीटा कार्बन। उसके नेक्स्ट में जो कार्बन होगा वो होगा गामा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो होते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो ये होगा हमारे बीटा हाइड्रोजन्स। अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो इसमें क्लोरीन इस कार्बन पे लगा हुआ है, ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। ये वाला हाइड्रोजन क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। ये तीनों ही हमारे हो गए बीटा हाइड्रोजन्स। तो हमने क्या रिमूव करा है, एक हेलोजन और एक बीटा हाइड्रोजन। क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कभी कभी हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्यों नाम पड़ा इसका बीटा एलिमिनेशन? बिकॉज बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। समझ में आई ये वाली रिएक्शन? इसमें हमें कोई भी आपको हेलो एल्केन दिया हुआ होगा, मतलब जिसमें हेलोजन लगा हुआ हो, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करेंगे और सिंगल बॉन्ड का हम डबल बॉन्ड बना देंगे और हमें हमारी एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस करके दिखाओ मुझे। इस रिएक्शन में बताना है आपको कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोचो आराम से और बताओ। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का एग्जाम्पल है। हमें क्या करना है, हेलोजन हटाना है, हमें क्या करना है, हेलोजन हटाना है और इसके पास ये 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, इसको इस तरह लिख दे, यहाँ से हटा देते हैं एक हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। क्लोरीन हटा देना है और हेलोजन हटा दे हाइड्रोजन हटा देना है और उसकी जगह में लगा देना है डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C, एक H लगा हुआ है यहाँ ऊपर, फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2 और साथ में बाहर निकल जाएगा HCl, ठीक है। ये था हमारा 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, प्रोप 1 इन में। तो इस तरह से हम जो है एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इस वाली रिएक्शन में बताओ कि इसमें क्या बनेगा। इसके अंदर मैंने डाला एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH। बताओ इसमें क्या बनेगा। यहाँ से हम क्लोरीन रिमूव कर देंगे, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। या तो इस कार्बन से रिमूव कर दो या फिर इस कार्बन से रिमूव कर दो, एक ही बात है। कहीं से भी हाइड्रोजन रिमूव कर दो और क्लोरीन और डबल बॉन्ड लगा देते हैं। सपोज मैंने ये वाला एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर Cl एंड देन CH3। समझ में आया। ये वाला CH3 एज इट इज लिख दिया, ये CH यहाँ पे Cl हट जाएगा, ये Cl हटा दिया और ये CH3 को हमने CH2 बना दिया और डबल बॉन्ड लिख दिया। अब इस केस में बताओ क्या बनेगा। एक बार हमने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, अब एक बार ये वाला हाइड्रोजन हटा के देखते हैं तब क्या बनेगा। ये बन जाएगा, अगर हमने ये वाला बीटा, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है ना, ये वाला भी हटा सकते हो और ये वाला भी हटा सकते हो, तो दोनों ही हटाकर देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट बना। ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोप 1 इन एंड इसका नाम, इसमें भी नंबरिंग हम इस बार नंबरिंग यहाँ से कर देंगे तो इसका नाम भी होगा प्रोप 1 इन। तो मतलब हमें सेम ही प्रोडक्ट मिला, चाहे ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाओ चाहे ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है। अब इस केस में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक तो ये हेलोजन हटा देंगे, ठीक है। ये कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, ये कार्बन बीटा कार्बन और ये कार्बन भी है बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। एक बार ये वाला हाइड्रोजन हटाओ और एक बार ये वाला और फिर प्रोडक्ट बनाकर देखो। पहले ये वाला हटाते हैं तो CH3 लिखा हमने एज इट इज, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH डबल बॉन्ड, फिर ये CH एंड देन CH3। अब एक बार क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमने क्या करा, CH3 लिख दिया पहले, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। अब दो प्रोडक्ट्स बने, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन और इसका नाम, नंबरिंग हमने यहाँ से करी 1, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। अब इस केस में दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बने तो कौन सा तो अब क्या होता है, जब दो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एक मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट मतलब जो मोर क्वांटिटी में बनता है, ज़्यादा बनता है। एक होता है मेजर प्रोडक्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और एक होता है माइनर प्रोडक्ट जो कम क्वांटिटी में बनता है। अब कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, उसके लिए आता है सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल की स्पेलिंग या तो ये होती है या फिर कुछ जगह इसे इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। स्पेलिंग में इतना नहीं जानना, ये स्पेलिंग या वो स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो। अब सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जब हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं
दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उस केस में हम सेट-ज़ेप रूल से पता लगाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा माइनर है। मेजर का मतलब जो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और माइनर का मतलब जो कम क्वांटिटी में बनेगा। अब सेट-ज़ेप रूल कहते हैं कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या हुआ? एल्कीन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सपोज मैंने कोई एल्कीन ली, ठीक है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं CH3 से या फिर किसी भी ग्रुप से, तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई। मैंने किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया CH3 ग्रुप से, तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड हो गई। अब मैं एक और CH3 लगा दूं यहाँ, तो अब और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो गई। एक और CH3 लगा दूं तो और ज़्यादा मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो इन शॉर्ट आप ये मान सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स जुड़े हुए होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर सपोज ये दो कंपाउंड्स हैं, इस तरह से ये दो एल्कीन्स हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से कितने कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं? इससे जुड़े हुए हैं 3 कार्बन एटम्स। और इस वाले से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? इससे जुड़े हुए हैं 2 कार्बन। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स जुड़े हुए होंगे वो मेजर होगा, जिसमें कम कार्बन एटम्स होंगे वो माइनर होगा। ये बोला था सेट-ज़ेप रूल ने कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जितने ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए होंगे वो वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। अब हमारे ये वाले दो प्रोडक्ट्स बने थे, हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा मेजर है। इसको पहले बनाते हैं। ये बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ये इस तरह से बना होगा, ये वाली एल्कीन है। इसको बनाए अगर तो CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और इससे एक हाइड्रोजन। ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जुड़े हुए हैं 2 कार्बन्स। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ है एक कार्बन। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी हुई? जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर हुआ और ये वाला प्रोडक्ट माइनर हुआ, ठीक है। तो इस केस में ब्यूट 2 ईन हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ब्यूट 1 ईन हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये बोल रहा है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विद एल्कोहलिक KOH। हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन था, उसकी हमने रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। पहले तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन्स और इसने बोला 2 ब्रोमो मतलब सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ होगा ब्रोमीन। ये हो गया। अब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये कार्बन जो है एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसने एक बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन्स। ये आपको पता है कि हम हाइड्रोजन कैसे ऐड करते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो जितने बॉन्ड्स बना रखे होते हैं और जितने बचे होते हैं उस हिसाब से हम जो है हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। क्या काम होगा एल्कोहलिक KOH का? इसका काम होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना, ये अभी हमने सीखा। इसका काम होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना, मतलब कि ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं कि बीटा कार्बन कौन सा है। ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं और एक बार यहाँ से हटाते हैं। पहले इस साइड से हाइड्रोजन हटाया, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और CH3। जब हमने इधर से हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन हटाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये प्रोडक्ट बना। एक सेकेंड प्रोडक्ट बन सकता है जब हम ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा? ये ब्रोमीन हटाएंगे, ये हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। ये CH डबल बॉन्ड CH CH3। इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट 1 ईन
और इसका नाम है ब्यूट 2ईन। अब दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हैं, तो हमें ये बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेट-ज़ेफ रूल। और सेट-ज़ेफ रूल ने क्या बोला था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 और 2। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसे खोल के बना लेते हैं। हमारे पास सी है, उस पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी, इस पे एक हाइड्रोजन ये वाला, और एक तरफ लगा हुआ है CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया। सेकंड इसको बनाते हैं। पहले हमारे पास CH3 है, CH बना दिए ये दोनों हमने इस तरह ओपन करके। ये रहा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे 2 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट हुआ, तो ब्यूट 2ईन हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन में उसने पूछा था राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली रिएक्शन पे, विच इज़ डीहेलोजिनेशन। अब डी का मतलब क्या होता है, अभी पिछली क्लास में अभी बताया थोड़ी देर पहले। डी का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब है रिमूव, और हेलोजन का मतलब हेलोजन, और हेलोजन्स क्या होते हैं, FCl, Br और I। ठीक है, अब सपोज मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है जिसमें 2 ब्रोमीन एटम्स लगे हुए हैं। जब इसके अंदर मैंने डाला जिंक, तब देखो क्या होगा, डीहेलोजिनेशन मतलब हमें हेलोजन रिमूव करना है। ये वाला हेलोजन और ये वाला हेलोजन, दोनों हेलोजन रिमूव हो जाएंगे और Zn के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा ZnBr2, और साथ में क्या रह जाएगा, ये Br निकल गया, ये Br निकल गया, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमें बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि होती है एक एल्कीन। समझ में आया। तो कुछ नहीं करना, दोनों हेलोजन्स हटा देने हैं और आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। इस केस में बताओ क्या बनेगा, इसमें मैंने डाला Zn, तो क्या करोगे, ये ब्रोमीन हटा दोगे, ये ब्रोमीन हटा दोगे, और यहाँ पे लगा दोगे डबल बॉन्ड। जिन 2 कार्बन एटम से ब्रोमीन हटाओगे वहीं पे ही डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि इन दोनों के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। जिन कार्बन एटम से आपने ब्रोमीन हटाया है उन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ही आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ में साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा ZnBr2। ठीक है, समझ आया। इसमें बताओ क्या बनेगा, बहुत ईजी है, खुद से बनाकर देखो कि क्या बनेगा। ये ब्रोमीन हटा देंगे, ये ब्रोमीन हटा देंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर कोई सेट-ज़ेफ रूल या कोई भी रूल नहीं लगता है। फिर हमारी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूव करना, जितना भी पढ़ा हमने सब में ही डी का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, और हाइड्रेशन, हाइड्रा वर्ड यूज़ करते हैं हम वाटर के लिए, वाटर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम यूज़ करने वाले हैं क्या, वाटर। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम वाटर को रिमूव करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, उसके अंदर जब हम डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्कीन में। अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। कैसे, देखते हैं। सपोज मेरे पास ये कोई अल्कोहल है, इसके अंदर मैंने डाला कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, हमें क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। इस CH3 को इस तरह लिख दूं, ये कार्बन और इस पे जो है 3 हाइड्रोजन इस तरह अटैच है। हम क्या करेंगे, यहाँ से OH हटाएंगे, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे,
और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C, इससे इस तरह यहाँ H लगे हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और फिर CH2 और साथ में बाहर निकल गया वाटर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने क्या करा, वाटर को रिमूव कर दिया, एक कार्बन से OH हटा दिया, अगले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया। इस रिएक्शन में बताओ क्या बनेगा। क्या करेंगे हम, यहाँ से OH हटाएंगे, यहाँ से H हटाएंगे और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसमें भी वही है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन और OH हटा रहे हो उसी कार्बन में के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, यहाँ मत लगा देना डबल बॉन्ड। जिस कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और इस कार्बन से OH हटाया तो इन दोनों कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन बन गई हमारी ये। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट OH, इसमें मैंने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे कार्बन एटम होगा, ये इस डॉट का मतलब इस कार्बन ने एक बॉन्ड और दो बॉन्ड बना लिए हैं, तो दो बॉन्ड्स बच रहे हैं, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स होंगे। इस कार्बन से OH हटेगा, इस कार्बन से H हटेगा और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ आया। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्कोहल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्कीन में, और रिएजेंट यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आज हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी उन सब में प्रोडक्ट तो हमारा एल्कीन था, क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम एल्कीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, पर डिफरेंस कहाँ था, या तो रिएक्टेंट और रिएजेंट। अलग अलग रिएक्टेंट को हमने अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा और एल्कीन बनाई। तो हमने 4 मेथड सीखे एल्कीन बनाने के, कौन कौन से, रिवाइज करते हैं एंड देन ये क्लास हम एंड करेंगे। पहली थी हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं H2 को, ऐड करते हैं H2। इसमें हमारा रिएक्टेंट होता है एल्काइन, एल्काइन में हमने डाला H2 और निकल और कार्बन, और वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। ठीक है, सेकंड मेथड था हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डी का मतलब रिमूव, रिमूव करते हैं हम हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इसके अंदर हम रिमूव करते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन। ठीक है, क्या लेते हैं इसमें, इस तरह से कोई भी कंपाउंड, इस X को हम बोल दो हेलोजन। ये याद करने का तरीका होता है, हेलोजन को जनरली हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएजेंट क्या डालते हैं इसमें, रिएजेंट होता है अल्कोहलिक QH। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबके रिएजेंट और रिएक्टेंट पता होने चाहिए। क्या करेंगे, H और X को हटा देंगे और इसके बीच में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन कौन सी थी, थर्ड थी हमारी डिहेलोजिनेशन। जिसमें हम रिमूव करते हैं सिर्फ हेलोजेंस को, कैसे, ये कार्बन है, इसमें दोनों तरफ X और X लगा हुआ है। X मतलब क्या, हेलोजन। हम दोनों X को रिमूव कर देंगे और डबल बॉन्ड लगा देते हैं इस तरह से। और रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं डिहेलोजिनेशन में, Zn। और फोर्थ रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन, जिसमें हम रिमूव करते हैं वाटर को, इसके अंदर हम लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल मतलब कार्बन और उस पे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। अल्कोहल में हम क्या डालते हैं, कोई भी एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से H, यहाँ से
OH, यहाँ से OH, यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस वाटर। तो ये 4 मेथड्स हैं जिससे जो है हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।